क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लगता है ट्रेंड आने का चांसेस बहुत सही। क्वेश्चन 1 होगा आपके पेपर का। एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में, हमको लगता है वो डिलीट कर लेना चाहिए। फाइंड द सेल्स ऑफ द बेस पीरियड एंड अदर मिसिंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ ईयर। एक एक करके लिखते हैं। ईयर, सेल्स एंड ट्रेंड परसेंटेज। चलिए, ईयर है 10 से लेके 14 तक, 2010, 11, 12, 13, 14। सेल है 1980, क्वेश्चन मार्क। फिगर्स इन थाउजेंड्स है, ठीक है। फिर 2805, 3140, एंड 3798। ट्रेंड का परसेंटेज है 110, 130, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। आपको इसके बेसिस पे समझना है। अब अपने को पहला चीज ये देखना है कि ट्रेंड 110% का वैल्यू 1980 है, 110 का वैल्यू। बाकी कहीं देखो परसेंटेज है तो सेल नहीं है, और सेल है तो परसेंटेज नहीं है, तो इसी से काम करना पड़ेगा। तो हम लोग बेस सेल वैल्यू निकाल लेते हैं। बेस ईयर सेल्स वैल्यू, सबसे पहला काम यही करना है। जब ट्रेंड का परसेंटेज 110 था तो उस समय आपका सेल्स 1980 था। तो जब ये 1 होगा तो 1980 बाई 110, और जब ये 100 होगा तो ये 1800 होगा, और 3 जीरो अलग, क्योंकि फिगर्स इन 1000 है। मतलब 18 लाख सर हम लोग का बेस ईयर सेल हो गया, जिसपे अपना ट्रेंड का परसेंटेज कितना है, 100%। अब इसके बेसिस पे अपने को करना है। तो बोला 130% में कितना होना चाहिए बेटा, 100% का 18 लाख। तो 2011 का 130% ऑफ 18 लाख आ सकता है, 23,40,000। तो दिस फिगर विल बिकम 234। आगे हम लोग का फर्स्ट। अब 2805 कितना परसेंट है, तो थोड़ा ध्यान दो। बेस ईयर कितना है, 18 लाख। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड परसेंटेज ऐसे लिखना आपने। फॉर 2012 बेस ईयर का 18 लाख है, आज के दिन अपने 28,05,000 करना है, तो कितना परसेंट? डेफिनेटली 100% से ज्यादा है। कैलकुलेट करिए, देखिए फिगर कितना आ रहा है। देखिए फिगर हमको चाहिए 155.83%। अपने राउंड ऑफ नहीं करेंगे, अपने ऐसे ही लिखेंगे 155.83%। समझ गए? क्लियर है? श्योर? तो आगे 3140, ये कितना परसेंट है? अब नॉर्मल है तुम्हारे लिए। 2013 का ट्रेंड परसेंटेज निकालना है। तो सर जी 31,40,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख कितना आ रहा है? 174.44। तो ये 174.44। क्या कोई दिक्कत होगा इसमें? और लास्ट 3798 है 2014 का परसेंटेज, 3798। तो 3798 बाई 18 लाख कर दो, फिगर चाहिए 211। It will come to 311%। क्या कर पाएंगे? ये 5 मार्क का मेरे हिसाब से ट्रेंड आना चाहिए। 2 क्वेश्चन और डालेंगे इसमें टोटल में।
जिससे तुम्हारा कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो कवर अप हो जाएगा। क्या चीज सेटल है? पहले इसको देख लीजिए। फोटो आ गया आपके वीडियो में, ये क्वेश्चन भी काम कर रहा है। टोटल में 3 क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है इसमें, तो उसमें भी दूसरा है, देखते हैं क्या है। From the trend percentage supplied below, prepare a comparative statement of current assets in absolute value, taking 2013 as the base year. Base year 2013 तुम्हारा बेस ईयर, उसके बेसिस पे करंट एसेट्स का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया, पहले देखो ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज 3 साल का दिया ट्रेंड परसेंटेज 14, 15 एंड 16। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने से पागल नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। 2014 का है 120, 130, 160, 175 एंड 110। 130, 140, 220, 250 एंड 150। 2016 का 150, 200, 250, 300 और 175। वैल्यू दिया करंट एसेट का, लेकिन ये वैल्यू जो है सिर्फ एक ही ईयर का दिया है 2016। 7200 डेटर का, डेटर 7200, रॉ मेटेरियल का 13600, WIP 8000, कैश एट बैंक 9000, कितना 9000, फिनिश गुड्स 3500। ये है डिटेल, इसके बेसिस पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। अब देखो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन पहले बनाना क्या वो सोचो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमको करंट एसेट चाहिए फ्रॉम 2013 टू 2016 बनेगा, और 2013 अपना बेस ईयर है। एंड 2016, बस यही था पर्टिकुलर्स। करंट एसेट में डेटर है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, कैश एट बैंक है, फिनिश गुड्स। 2016 का फिगर है, पहले उसी को पुट कर लो। 7200, 13600, WIP का 8000, कैश एट बैंक 9000, फिनिश गुड्स 3500। ये है। अब इसके बेसिस पे अपने को करना है, ये अपना बेस ईयर, टेकिंग 2013 एज द बेस ईयर, और बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, बात हुआ था, ट्रेंड का परसेंटेज 100 होता है। तो पहले जिसका वैल्यू क्या उससे बात करो। 2016 का 7200 डेटर जो 150% है, यस और नो। तो डेटर का कॉरस्पॉन्डिंग बेस ईयर फिगर निकालो। तो बेस ईयर दैट इज 2013 डेटर इज इक्वल्स टू 7200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, निकाल सकते हैं 4800 आएगा सर। तो हम लोगों का बेस था 4800, ठीक है, ये 100% हुआ। अब ये 120% है, तो 4800 का 120%, 5760 if I am not wrong, एंड 4800 का 130%, 6240, 6240, करेक्ट है। रॉ मटेरियल
अगेन 200 का वैल्यू 13,600 है। तो वापस 2013 का फिगर निकालना है रॉ मटेरियल का। 13,600 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 6,800। अब 6,800 का 120%, 1360 जुड़े हुए, 8,160। अच्छा ये 130%, सॉरी हम इसी से कर दिए। 130% है 8840 और ये 140% है 6,800 का 140% 9520। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस 250 है 2016 में। वर्क इन प्रोसेस का भी 2013 का करस्पॉन्डिंग फिगर निकालनी होती है। 8,250 इंटू 100 4 10 3200 3,200। तो ये हम लोग का 100 वाला है। 2014 में 160% 3,200 का 160%। 220% 3,200। 7040 कैश एंड बैंक 300% है आज के दिन 9,000 का। तो कैश एंड बैंक एट 2013 लेवल 9,000 डिवाइडेड बाई 300 3,000 आ रहा है शायद। तो अभी 175% 3,000 का 5250 और 3,000 का 250% 7500। फिनिश गुड्स 175% है 3,500। तो फिनिश गुड्स एट 2013 लेवल 3,500 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 2,000 आ रहे हैं। 110% 2,200 और 150% 3,000। ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका बस टोटल कर दीजिएगा लास्ट में और कुछ भी। टोटल निकालो 9 8 17 17 दिन 20 500 20 13 33 34 100 41 300। देखो ये तो 10 हो गया। 23,800 2015 33,300 33,300। ये फिगर गलत है। 33030 देखो तो 33030 6240 9520 7040 3,000 7,500। कैलकुलेशन में मिस्टेक 33030 यही है। ठीक है अब ये 2014 में 27,170 27,170। हाँ, क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ट्रेंड आने का चांसेस बहुत है। ट्रेंड के जो मेन सब है ना वो स्टार्ट नहीं। कई बार क्या होता है ट्रेंड में वैल्यू लिख के दे देता है 2 साल में, बोलेगा ट्रेंड निकाल। तो तुम समझ सकते हो एक बेस ईयर है वो 100 हो गया, तो उसके बेसिस पे P1/P0 करता है ना इंटू 100। वैसे ही अगर अपने को यहाँ पे ट्रेंड निकालना होता सपोज करो ये दोनों फिगर दिया हुआ है
तो 5760 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 100, 6240 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 100। परसेंटेज क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, पता सब होना चाहिए। ये ट्रिकी क्वेश्चंस में से दो होते हैं। मेन इजी क्वेश्चन क्या होता है ना, क्योंकि पूरा पेपर टफ होने वाला है, तो ये पेपर में कुछ क्वेश्चन होंगे जो एकदम पानी होंगे, उसमें एक ये होगा। तो ये लोग हो सकता है 2 साल 3 साल का फिगर दे दो और बोले सबका ट्रेंड निकाल देते, टेकिंग दिस ईयर एज बेस। अब जो ईयर बेस है उसका तो सब 100 हो गया, बाकी के लिए जो बेस है वो बेस में रह जाएगा, बाकी अपने आप ऊपर होते रहेंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है चीज? श्योर है? एक क्वेश्चन और देखेंगे बस। लास्ट सम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। 2016 का है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब होगा, देखो 2 साल का फिगर देगा तो चेंज निकालना उसका, ठीक है? बेस ईयर करंट ईयर दोनों का जो डिफरेंस होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज होगा और उसका एब्सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है बेस के बेसिस पे, खत्म, और कुछ नहीं करना। पहले वर्ड समझो, कंपैरेटिव है कि कॉमन साइज। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन होगा, तो 2 साल का फिगर लगेगा। पहला चीज पर्टिकुलर्स है 2014-2015 का दिया डेटा। सेल है, सीओजीएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, अदर इनकम है, इनकम टैक्स, बस इतना ही है। कई बार सम्स में सेल के साथ सेल रिटर्न दे देता है, तो सेल लिख के लेस सेल रिटर्न करना, फिर नेट सेल आएगा, फिर उससे सीओजीएस लेस करना, जीपी, फिर जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें अदर इनकम जोड़ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, बिफोर टैक्स आएगा, उसमें टैक्स लेस करना, पैट आएगा, खत्म। यही तुम्हारा फॉर्मेट है बेसिकली। इसके बेसिस पे सम ये चालू कर दो। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। पर्टिकुलर्स कौन कौन सा ईयर है? 2014 रुपीज, 2015 रुपीज, एब्सोल्यूट चेंज रुपीज में और चेंज परसेंटेज में, चेंज इन परसेंटेज। ये पूरा अपने को दिखाने है, तो पहले परसेंटेज नहीं निकाला, पहले नॉर्मल फिगर को पुट करना। सेल यही आएगा दोनों साल 3,75,000 और कितना भी 5,25,000 5,25,000। सीओजीएस लेस 3 लाख 3,75,000 तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, 1,50,000। आगे सीओजीएस के बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया, ये अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 22,500 और 30,000 है। तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करके 75, 52, 500, 1,20,000। तो ये अपना हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो अदर इनकम दिया है, एड अदर इनकम 7,500 और 15,000। तो प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट ऐड किए 60, 1,35,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनकम टैक्स 50% बोला दोनों ही साल में, एट द रेट 50%। तो अपने को मिल जाएगा 60,000 का 50% 30, 67,500। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, 67,500। वैल्यू ये होगा। अब डिफरेंस निकालो, 375 और इसमें 5,25,000, 1.5 लाख हो जाता है।
3 लाख और 375 में 1.5 लाख माइनस 75, 30 में से 22,500, 7,500, 1 20 माइनस 52,500, 67,500, 7,500, 15, 7,500, 75,000, 37,500, 37,500 ये हो सकता है, एनी प्रॉब्लम। अब परसेंटेज चेंज निकालना, 1.5 लाख बेस है 375, तो 1,50,000 बेस को बेस में रखने का कितना आ रहा है सर? श्योर है? चेक किए, सॉल्यूशन में मत जाए। 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, इसका बेस 75 का 3 लाख है, 25%। परसेंटेज नहीं देना, ऊपर में अपने परसेंटेज दिए। 75, 75, 100%, 7,500, 22,500 इंटू 100, 33.3333%, 67,500, 52,500, ये तो आपका 100 के ऊपर जाएगा सर। 128.57 128.57 14। कोई दिक्कत है? 7,500 बाई 7,500 100, 75,000 डिवाइडेड बाई 60,000 125%, 37,500 बाई 30,000 75%, नहीं 125%, ये भी 125। कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत? श्योर है? ये कंपैरेटिव है, ऊपर लिख देने का है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015। क्या कोई दिक्कत इसमें? सेटल है? श्योर? ये 3 सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इनको ढंग से करके देखिएगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बस एक बार देख लेना, आपसे निकाल लेना, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।